इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहना उचित है और क्या ऐसी शांति मानसिक विकृति का कारण तो नहीं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। शांत रहना जरूरी है, शांत रहना चाहिए। आपने पूछा परिस्थितियां अनुकूल न हो वहाँ शांत रहना कितना अच्छा है, कितना लाजमी है, और कहा कि ऐसा शांत रहना हमारी मानसिक विकृति का कारण तो नहीं होगा, घुटन का कारण तो नहीं होगा। देखिए, अगर आप मन से शांत हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप कभी विचलित नहीं होंगे। लेकिन मन अशांत है तो आप शांत कहाँ हैं? चुप रहने का मतलब शांत नहीं है। चुप रहने का मतलब शांत रहना नहीं है। प्रतिक्रिया शून्य होने का मतलब शांत है। हम शांत रह गए यानी उससे अप्रभावित रहे, और ऐसा हमें हमेशा करना चाहिए, खासकर उन परिस्थितियों में जब वो हमारे मन के विरुद्ध हो। समझ गए? अब रहा सवाल कहाँ हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। तो अभी जो पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने बात की, अगर तुम्हारे कुटुंब पर आँच आ रही हो, तुम्हारे धर्म पर आँच आ रही हो, तुम्हारे समाज संस्कृति या राष्ट्र पर आँच आ रही है, वहाँ शांत मत बैठना। लेकिन व्यक्तिगत रूप से घर परिवार में छोटी मोटी बातें हैं, मित्रों के बीच छोटी मोटी बातें हैं, वहाँ प्रतिक्रियाएं करके अशांत होना उचित नहीं। नमोस्तु गुरुवर, मोक्ष मार्ग पर उत्साह पूर्वक बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति और संभावनाओं को प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? बस धीरे धीरे अपना लक्ष्य बढ़ाते जाओ और पुरुषार्थ करते जाओ। क्षमताएं हमारे अंदर बहुत होती हैं, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। जैसे जैसे आत्मविश्वास जगता है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ते जाती हैं। देखो, शिखर जी के पहाड़ की वंदना किए नहीं किए? नहीं किए अभी। तो जो लोग शिखर जी की वंदना करते हैं, 27 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की वंदना, 9 किलोमीटर उतरना, सामान्य रूप से तो लोग आधा किलोमीटर चलने में आज परेशान हो जाते हैं। लेकिन 27 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई किसके बल पर चढ़ते हैं? आत्मविश्वास के बल पर। जो व्यक्ति आधा किलोमीटर चलने में असमर्थ है, वो 27 किलोमीटर की पहाड़ी को पार कर सकता है। क्षमताएं हमारे अंदर है, जब तक हम मोहाभिभूत होते हैं उसका उद्घाटन नहीं हो पाता, और मोह शांत होने के साथ जब हमारी आत्मदृष्टि जगती है, हमारी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। धीरे 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 चलो, एक एक कदम चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुँचो। नमोस्तु गुरुवर, दोषवादे च मौनम और माधस्थ्य भावम विपरीत वृत्तो, इन दोनों पंक्तियों का क्या अर्थ है? दोषवादे च मौनम और माधस्थ भावम विपरीत वृत्तो, दोनों एक अर्थी नहीं, दोनों अलग अलग है और अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त है। दोषवादे च मौनम मतलब अगर किसी के दोषों का कथन करने का प्रकरण आए तो हम मौन हो जाए, न हम किसी के दोषों का बखान करें, न किसी के दोषों की बात सुने। हम गुनाहग्राही बने
दोष की बात करे नहीं, भले वो हमारा अपना हो, प्रिय हो, आत्मीय हो, हमारा साधर्मी हो, हमारे अनुकूल चलने वाला है, पर मैं उसकी बात करूँगा तो सदैव अच्छाई की बात करूँगा, उसकी दुर्बलता की बात नहीं करूँगा। दोषवादे च मौनम का अर्थ ये है। और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो बिल्कुल अलग संदर्भ में है, जिसकी सोच, विचारधारा, चिंतन हमसे मेल नहीं खाता, जिसका मार्ग अलग है, जिसकी आस्थाएं भिन्न हैं, उस व्यक्ति से बातचीत करके उलझने की जगह उसके प्रति न्यूट्रल हो जाना, ये माध्यस्थ भाव है। तटस्थ हो जाना, न राग रखना न द्वेष रखना, उसके प्रति न लगाव रखना न अलगाव रखना, ये माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों का अर्थ है। तो विपरीत वृत्ति यानी जिसके आचार, विचार, श्रद्धा भिन्न हों, उनसे मत उलझो। और दोषवादी च मौनम, जिनके बीच हम उठते बैठते हैं, अगर उनके दोष की बात आ जाए, मौन रहो, न मुझे बोलना है न सुनना। नमोस्तु गुरुवर, शल्य की क्या परिभाषा है? देखिए, शल्य का मतलब क्या है? जो कांटे की तरह अंदर ही अंदर चुभे, उसका नाम शल्य है। व्रति को निशल्य कहा गया है और शास्त्रों में 3 प्रकार के शल्य से रहित होना जरूरी है, चाहे वो अनुव्रति हो या महाव्रति। मायाशल, मिथ्याशल और निदानशल। मायाशल्य का मतलब है धर्मी होने का बाना तो पहने हो, पर मन में माया पल रही है। अगर कपटपूर्वक कभी कोई दुराचार किया है जो लोगों में प्रकट नहीं है, पर तुम्हारे लिए तो प्रकट है, तुम्हारा वो पाप तुम्हें तो चुभेगा ना। अगर तुम व्रती हो तो पहले गुरु के पास जाकर अपने द्वारा किए गए उस पाप का प्रायश्चित लेकर अपने चित्त का शुद्धिकरण करो, निश्चल हो, नहीं तो तुम्हारा ये शल्य तुम्हारी प्रगति में बाधक बनेगा। इसी प्रकार मिथ्या, धर्म का बहाना अपनाने के बाद भी अगर मिथ्यात्व के प्रति तुम्हारा झुकाव और लगाव बना हुआ है, तो ये मिथ्या शल्य, उसको अलग करो, इसका ऑपरेशन जरूरी है। और तीसरा है निदान शल्य, यानी भावी भोगों की प्रबल आकांक्षा का रखना, रात दिन उसी में ही दत्तचित्त बने रहना। ये तीनों शल्य बड़े हानिकारक है और इन शल्यों के निवारण के बाद ही जीवन का उद्धार होगा। नमोस्तु गुरुवर, क्या प्रेम, सहयोग, विश्वास और निष्ठा, इन 4 बातों से भी कोई अपनत्व होता है या मात्र रक्त संबंध से ही कोई अपना होता है? देखिए, अपनत्व का संबंध आत्मीयता से है। जिनसे हमारा रक्त संबंध है उनको हम अपना कहते हैं, और जिनसे हमारे आत्मीयता होते हैं वो सच्चे अर्थों में अपना होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जिन्हें हम अपना कह के पुकारते हैं उनमें अपनत्व तो हो ही, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं जो अपना नहीं हो उनमें अपनत्व न हो। मूलतः भावना आत्मीयता से संबद्ध है। आत्मीयता से ही परस्पर प्रेम, स्नेह जैसे गुण प्रकट होते हैं और वे ही हमारे जीवन के विकास के आधार बनते हैं। नमोस्तु गुरुवर, यदि किसी की आवाज़ को हम अनसुना कर दे तो कहा जाता है कि हम आगे जाकर बहरे हो जाते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? कोई आवाज़ दे और न सुनो तो आगे जाके बहरे हो जाते हैं, शब्द नहीं, उसका आशय समझने की कोशिश करो। आवाज़ दे न सुनो तो आगे हो जाकर बहरे हो जाने का मतलब ये है कि किसी की पुकार न सुनना, उसकी अवहेलना करना, उसकी उपेक्षा करना एक प्रकार से असंवेदनशीलता का द्योतक है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान उठाता है। जहाँ तक फ़ोन में इस तरह से व्यवधान डालने वाले लोग, डिस्टर्ब करने वाले लोगों से तो हमें दूरी बना करके ही चलना चाहिए। ये आवाज़ नहीं है, अनावश्यक की माथापच्ची है। बिना मतलब बात करने से कोई लाभ नहीं है। काम की बात हो तो हमें अपनी शक्ति भर उसको सहयोग देना चाहिए और उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, आहार करते या कराते समय हमारे मन में क्या विचार होने चाहिए और सामान्य श्रावकों की भोजन की शुरुआत किस प्रकार होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। भोजन करते समय किसी न किसी प्रकार के विचार तो पड़ते हैं, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता होती है, उसके अनुरूप उसकी विचारधारा होती है। आपने पूछा, आप जब भोजन करते हैं तो आपके मन में क्या विचार?
मैं जब भोजन करता हूँ तो पहला विचार तो मेरा यही होता है, जिस प्रयोजन से मैं भोजन ले रहा हूँ वो साकार। हमारा पहला प्रयोजन, हम जब पहला ग्रास लेते हैं तो बस यही सोचते हैं, ये भोजन मेरे रत्नत्रय के वर्धन का कारण बने, मेरी रत्नत्रय की पुष्टि का कारण हो। मैं भोजन कर रहा हूँ अपने ज्ञान ध्यान तप को बढ़ाने के लिए, तो ये भोजन मेरे ज्ञान ध्यान तप की वृद्धि में सहायक हो। फिर दूसरा विचार आता है कि जो मैं भोजन ले रहा हूँ वो शुद्ध है या नहीं, निर्दोष है या नहीं, ये मुझे देखना है। मुझे शास्त्र विहित मर्यादा के अनुरूप ही अपना भोजन करना है। और तीसरा विचार हमारे अंदर रहता है कि हम शरीर के लिए भोजन कर रहे हैं पर भोजन के लिए नहीं जी रहे हैं। शरीर हमारी साधना का एक साधन है, भोजन हम कर रहे हैं पर हमें भोजन का रस नहीं लेना है। ये एक दृष्टिकोण और भाव केवल ये होता है कि हमें गड्ढा भरना है और आगे चलना है। ये हमारी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होगी और वो उसी तरीके से करते हैं। इसके बीच में विचार तो कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं, देने वाले को लेकर के भी और चीज़ों को लेकर के भी। पर भोजन करते समय हमारे मन में ये विचार नहीं आता कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ये दे दे वो दे दे, ये अच्छा नहीं ये बुरा नहीं, ऐसे विचार प्रायः नहीं आते। कभी कभी कोई अनिष्टकर चीज़ हो, स्वास्थ्य के लिए बाधक हो, तो वो उसको देख करके जरूर ये आता है कि ये लेने योग्य नहीं। तो ये चीज़ें सबके साथ चलती है, पर मूल विचारधारा किस भाव से हम भोजन कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। जहाँ तक आम जनों को भोजन लेने के समय क्या भाव होना चाहिए, आम जनों को भोजन करते समय सबसे पहले भाव तो ये रखना चाहिए, हे प्रभु जिस तरह से मुझे भोजन मिल रहा है संसार के हर प्राणी को भोजन मिले, संसार में कोई भूखा न रहे। दूसरा भाव रखना चाहिए, जितने चाव से मैं भोजन कर रहा हूँ उतने ही भाव से भजन भी करूँ। चाव से भोजन कर रहा हूँ, भाव से भजन करूँ। तीसरा विचार ये होना चाहिए कि ये भोजन हमारे तन मन के स्वास्थ्य का आधार बने, हमारे मन में शांति हो, सद्भाव हो। ये भाव और विचार रखकर अगर व्यक्ति भोजन करता है तो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है और उसके परिणाम बहुत अच्छे निकल सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद के नियमानुसार आद्य मधुर अंत मधुर, भोजन की शुरुआत मधुरता से करनी चाहिए, मधुर रस से युक्त, लेकिन उससे पहले भगवान का नाम लो। हम लोग सिद्ध भक्ति करते हैं, आप कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और जो बात मैंने कही, सभी जीव सुखी रहे, कोई दुखी न रहे, इस धरती पर कोई भूखा न हो, कहीं अन्न का संकट न हो, कोई अस्वस्थ न हो, कोई बीमार न हो, किसी के ऊपर संकट न हो। इस भाव को भाने के बाद आप अपने भोजन की शुरुआत कर सकते हैं। और भोजन की कैटेगरी की जब बात करें तो आद्य मधुरम अंत मधुरम, भोजन की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या धनाभाव के कारण दान करने में समर्थ व्यक्ति परोपकार द्वारा धर्म का पालन कर सकता है? दान बड़ा धर्म है, पर दान से बड़ा योगदान है। जिनके पास धन है वो दान दे, जिनके पास धन नहीं है, तन और मन है, वो योगदान दे। योगदान से भी बड़ा लाभ मिल सकता है। दान देने वाला तो केवल अपना अल्प दान देता है, योगदान देने वाला अपना सर्वस्व अर्पित करता है और जितने लोगों के अच्छे कार्य में वो निमित्त बनता हो, सबका 6वां भाग उसके हिस्से जाता है। तो दान से बड़ा योगदान है। भाव रखो, दान देने का सामर्थ्य के अनुरूप दान दो, पर यदि कहीं दान देने की स्थिति ना हो तो मन में मायूसी हावी मत होने दो, शक्ति भर योगदान दो।
और दूसरे दान दातारों की जी भर के अनुमोदना करें। यदि ऐसा करे तो ये हमारे जीवन के उत्कर्ष का निमित्त बनेगा। नमोस्तु गुरुवर, आत्मा का तात्विक स्वरूप क्या है और इसे किस प्रकार समझना चाहिए? देखिए, आत्मा का तात्विक स्वरूप क्या है और इसे कैसे समझा जाए, प्रश्न का सबसे पहला पक्ष ये है। आत्मा का तात्विक स्वरूप क्या? आत्मा का जो स्वाभाविक रूप है वही उसका तात्विक स्वरूप। मैं शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में आत्मा हूँ, ये समझ आत्मा के तात्विक स्वरूप की समझ है। शुद्ध यानी निर्विकार, सहज, कर्म रहित, भाव रहित, दोष रहित, मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ। आचार्य कुंद के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने बहुत सीमित शब्दों में आत्मा के तात्विक स्वरूप का विवेचन किया है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मई यो सदा रूपी नवियाथी मध्य किंच भी अन्नम परमाणु में तम। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मई हूँ, अरूपी हूँ, मुझसे अतिरिक्त एक परमाणु भी मेरा नहीं। नव्याथी मध्य किंचे भी अन्नम परमाणु मित्रम। ये आत्मा का तात्विक स्वरूप है। अब हम इसकी जितनी विवेचना करें वो कम है। ये समझ जिस व्यक्ति के हृदय में आ जाए वही सच्चे अर्थों में अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। आत्मा के स्वरूप के बोध के अभाव में किए जाने वाली धार्मिक क्रियाएं किंचित पुण्य तो जरूर दे सकती है, लेकिन वो हमारे आत्मोद्धार का आधार नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? आत्मा को पहचाना ही नहीं तो उद्धार किसका होगा? इसलिए आत्मदृष्टि तो होनी ही चाहिए। और एक बार आत्मदृष्टि प्रकट हो जाने के बाद मनुष्य की सारी प्रवृत्तियां अत्यंत सहज हो जाती हैं। तो स्वभाव के प्रति रुझान अपना बढ़ना चाहिए और निरंतर उसकी भावना भानी चाहिए। भावना योग के अंत में शुद्धो हम, शांतो हम, सहजो हम, शो हम के जो सूक्त आप सबसे बुलवाए जाते हैं वो आत्मा के उसी तात्विक स्वरूप के लिए दोहराते हैं। वो मेरी दृष्टि में होना चाहिए। न ये तन मेरा है, न तन मैं हूँ, न मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले विचार मैं हूँ, न मेरे मन में प्रकट होने वाले अच्छे बुरे भाव मैं हूँ। मैं इन सब से परे शुद्ध है, जानने और देखने रूप आत्मा हूँ। ये समझ आपके मन में जग गई तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी और अनात्मी के प्रति हमारा लगाव अपने आप कम होगा। नमोस्तु गुरुवर, हमारा नाम परिवार की देन है, डिग्रियां विश्वविद्यालय की देन है और नौकरी और उससे होने वाली कमाई कंपनी के मालिक की देन है। तो गुरुदेव, वो कौन सी कमाई है जिसे हम अपनी देन माने, जिससे हमारी पहचान बने? नाम माँ बाप ने दिया, शरीर भी माँ बाप ने दिया। और नीचे आ जाओ। शरीर माँ बाप ने दिया, नाम परिवार के लोगों ने दिया, डिग्री यूनिवर्सिटीज ने दी, नौकरी कंपनियों ने दी, तनख्वाह उनने दी, सैलरी उनने दी, सब और ने दिया। हमने खुद ने खुद के लिए क्या समर्पित किया, क्या दिया? हमने अपने लिए आज तक कुछ भी नहीं दिया। अगर हम देना चाहते हैं तो हम खुद के प्रति, खुद के लिए समय देना शुरू करें। यदि हम आत्मा के लिए समय देते हैं तो समझ लेना हमने अपने लिए बहुत कुछ किया। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशहाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।